हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग करने वाले हैं अनिरुद्धाचार्य जो महाराज हैं उनके सैवेज रिप्लाई पे रिएक्शन। मतलब बहुत सटीक सटीक वायरल हो रहे हैं, इसीलिए मैंने निकाल लिए। तो अपन लोग साथ में देखते हैं। वाह 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 वाह। भाई, ये कौन सा गेम है? मतलब हमको तो नहीं लग रहा कोई गेम है, ये बस अपने पिछवाड़े की ताकत दिखा रहा है तोड़ तोड़ के। ध्यान रखना बस पैंट ना फटे। बाबा जी को बस पैंट की चिंता है कि कहीं पैंट ना फटे। कहीं इधर उधर घुस गया तो कुछ और जरूर फट जाएगा। ऋग्वेद में जो प्रथम अध्याय लिखा हुआ है, क्या लिखा है? धरे चलो जाएंगे हम अच्छे से। बताएंगे ऋग्वेद प्रथम अध्याय क्या लिखा, पढ़ के बताना। बता देना आप गुरु जी। क्या पढ़ा है ऋग्वेद में, बताओ। उसमें ये लिखा हुआ है कि परमात्मा का कभी अवतार नहीं होता। अरे वो अवतार भैया लेता सुनो, नहीं। परमात्मा का अवतार नहीं होता हाँ। तो फिर कृष्ण कौन है, फिर राम कौन है? वो योगेश्वर, वही महापुरुष थे, योगेश्वर श्री कृष्ण। अच्छा ये बताओ, महापुरुष थे। यदि कृष्ण महापुरुष हैं तो संसार में आज तक किसी महापुरुष ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया? तुम्हारे बाप भी तो महापुरुष हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे दादा भी तो महापुरुष है तुम्हारे लिए। बोलो अपने बाप से कि जरा पिताजी 5 किलो का पत्थर एक उंगली से उठा के दिखाओ। कि आपने कभी कथा में बता रखा है बहुत बार कि जो जीवात्मा है उसका रहने का घर मनुष्य का तन है। जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं, आइस डोनेट करते हैं, लीवर डोनेट भी कर देते हैं, किडनी डोनेट भी कर देते हैं, तो क्या उनका अधिकार है ये, जबकि उनका तन है ही नहीं है? भाई ये बताओ, आप जिस घर में रहते हैं जी, वो जमीन बहुत गहरा लॉजिक आने वाला है। किसकी? बहुत गहरा। तो मतलब कहने को तो मकान मालिक है, लेकिन है असल में तो भगवान की है वो। फिर जी, जब भगवान की संपत्ति को आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो फिर अपने शरीर के पार्ट्स यदि किसी के काम आ जाएं, हमारे किसी को ब्लड देने से उसकी जान की रक्षा हो जाए जी, तो इससे बड़ा दान क्या है मेरे भाई? फिर तो रही बात कि मेरा है ही नहीं, तो फिर मेरा तो कुछ नहीं है। तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हारा नहीं, फिर भी कह रहे हो ना कि मेरा बाप है। ऐसे तो भाई तुम्हारा बाप भी तुम्हारा है। भाई ये इनकी बहुत ज्यादा वायरल है, बहुत ज्यादा वायरल वाली। एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? हमने उसे बिठाया, हमने उससे कहा बेटा ये बता, तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि बहन का दूध पिया है? बोला माँ का पिया है। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का दूध क्यों पिया? और ट्रस्ट मी गाइस, ये मीम जो है ये वाला माँ का दूध वाला, ये जितनी बार आप सुनेंगे आपको उतनी बार इतनी हंसी आएगी। जी एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, शादी के बाद हम लोगों ने हस्बैंड मत बोला करो, पति पति देव बोला बोला करो। करो। हाँ, पति देव से जब शादी करी है, हाँ। उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती भी तो नहीं। आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी तो होता फिर- है, मेरी तरफ से भी होता तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। है। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। राधे राधे गुरुजी। भगवान को दे। गुरुजी आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है, देखा है। आपने देखा है? कंफ्यूज हो गया बेचारा वो। उसने कुछ ऐसा प्रिपरेशन किया होगा कि गुरुदेव कहेंगे कि नहीं मैंने नहीं देखा है, मैंने सिर्फ पढ़ा है, तो ये उस पर कुछ आर्ग्यूमेंट करता। लेकिन बाबा तो बाबा निकले, बाबा ने फेल दिया इनको डर के। आपको तो आगे बोलो। बोलो, आगे बोलो। मैं थोड़ा नर्वस हूँ। नहीं, आपको भी दिखा सकता हूँ। दिखाओ। हाँ वो यही- दिखाओ। ये दिखाओ। यही पूछना था। आपको दिखाऊं? हाँ ठीक है। कौन से भगवान को, अर्थात आपकी श्रद्धा किन में है? राम जी में रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण में रखते हैं, किन में श्रद्धा है आपकी? श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहेंगे? हाँ
अभी अंदर आना, गौरी गोपाल भगवान बैठे हैं, देख लेना अपनी आंखों से। हाँ भाई, कितना मिनिमल आंसर था ये। सीधी बात, नो बकवास। साइंटिफिकली एक प्रूफ है। हाँ। गुरुजी आखिरी बात कर रहा हूँ जी जी जी। कि जो शाकाहारी जानवर होता है उसके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो सपाट होते हैं। जी। और भाई जो जिस हिसाब से ये मांसाहारी जी जी होता जी है, कर चाहे वो रहे कुत्ता हो हैं, चाहे वो शेर हो, जो कुत्ता मांस को खाता गहरी है, देंगे, बहुत उसके गहरी। 4 दांत नोकीले होते हैं। जी। मगर ऊपर वाले ने मनुष्य बहुत को गहरा 4 लॉजिक आने वाला दिए। है, बहुत गहरा। हम देखो, मांसाहारी जो कुत्ता होता है ना, जितने भी मांसाहारी जानवर हैं वो जिह्वा से पानी पीते हैं। कुत्ता चाट कर पानी पीता है, शेर चाट कर पानी, बिल्ली चाट कर। लेकिन जो शाकाहारी जानवर हैं, बकरी है, गाय है, ये होंठों से, मुंह से पानी पीते हैं। अब आप बताइए कि आप मुंह से पानी पीते हैं कि जिह्वा से चाट कर पानी पीते हैं? गुरुजी ने उसका तीर उसी के डाल। जो हमारे टीचर है ना, उन्हें पर भगवान पर विश्वास नहीं है। वो हमें भी ये बताते हैं कि ना भगवान कुछ नहीं होते। कोई बात नहीं, टीचर को बोलो आप अपना काम करो, पढ़ाओ। होते हैं नहीं होते वो थोड़ी डिसाइड करेंगे। उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता तो बोलना अपने टीचर को कि उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य नहीं है, उल्लू की आंखों का दोष है। तो तुम्हें भगवान नजर नहीं आते, इसमें भगवान का दोष नहीं है, तुम उल्लुओं का ही दोष है। उल्लू तो सेकेंडरी, लेकिन मेरी समझ से इनके टीचर नीले कबूतर होंगे। और भाई अगर आपको लोगों को ना बताओ तो मैं आपको बता दूं कि नीले कबूतर को ऐसा कहा जाता है कि नीला कबूतर रात में नहीं देख सकता या कम देख सकता, ऐसा कुछ है। अगर मैं पूरे कपड़े पहन लूंगी तो आप गारंटी दे सकते हो कि कोई मुझे नहीं देखेगा, मेरे पीछे नहीं आएगा? ये कैसे, मतलब ये क्वेश्चन ही दीदी का इलॉजिकल है, क्योंकि कोई कैसे गारंटी दे सकता है? ऐसे ऐसे नाली के गंदे कीड़े हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या पूरे दुनिया में ऐसे इतने, क्या बोलूं, इतने गंदे नाली के कीड़े हैं कि एक एक 1.5 साल की लड़कियों को नहीं छोड़ते हैं। तो मतलब कपड़ा पहनने या ना पहनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जिसकी नीयत गंदी है वो भैंचो देखेगा ही, चाहे आप साथ बुर्खा पहन के घूमो चाहे आप नंगे घूमो। और जिसकी नीयत साफ है वो बंदा ही अलग है। क्या हमारे बाप दादा ने, तुम्हारी दादी अम्मा ने तो यही सिखाया कि बेटा पूरे कपड़े पहन के निकला करो। अब तुम्हें ही निकलना है तो मैं थोड़ी पकड़ने आऊंगा। लड़कों को मुझे सिखाना होगा कि पूरे कपड़े पहने, जितने पहने देखो मत, अपना काम करो। तो बेटा आप बिल्कुल मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है? सही बात है भाई, जब इतना आर्ग्यूमेंट है तो फिर मतलब क्या ही मतलब है। जैसा मन है, एक आदमी आपको सही एडवाइस दे रहा है, उसमें आप करो करो जो करना है करो यार। क्या ही लोगों को बहुत लोग मानते हैं, बहुत सुनते हैं लोग। आप लोगों को इस बात की तरफ ज्यादा लोगों को आकर्षित करना चाहिए कि लड़की और लड़की में कोई भेद नहीं है। कोई भेद नहीं है। तो आपके हिसाब से लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या भेद है आप बताएं। तो आपने किसी लड़के को बच्चा पैदा करके देखा? भाई बहुत कॉमन आंसर दिया यार, लेकिन बिल्कुल ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफी है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी लोग ये कूल बनने के लिए बाबा जी को ये दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ना करो भाई, क्योंकि ये बंदा बहुत सही है। और जिस तरीके के काम कर रहे हैं वो समाज में बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। 350 गायों को पालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आदमी एक आधी गाय पाल के दिखाता है कि भाई देखो मैं गाय गौ पालन कर रहा हूँ, 350 गायों को पालना बहुत बड़ी बात है। प्लस जो लोग अपने घर से तिरस्कृत हैं, जिनके बच्चों ने उनको निकाल दिया है बाहर, ये उन तक को मतलब अपने वृद्ध आश्रम में रख के दवाई दारू खाना पीना, और वहां वृंदावन में लंगर चलते हैं, सुबह शाम का संतोष खाना मिलता है। तो ये सब काम मतलब अच्छा आदमी कर सकता है। चाहते तो ये भी अपना बंगला बनवा लेते, जैसे उन्होंने बनवाया था राम रहीम साहब ने, लेकिन ऐसा नहीं। तो प्लीज स्कूल बनने के लिए यार ऐसा मत करो, क्योंकि अपने ही घर की अगर नींव हिलाओगे तो सड़क पे तुमको भी सोना पड़ेगा। जो बिस्कुट कर रहे हैं लोग, अगर ना भरोसा हो पा रहा हो बिस्कुट पे, तो आज अपने बगल वाले देश में देखो ना, वहां पे भी अपने लोग हैं बिस्कुट ही खा रहे हैं।